2022 1 मार्च 2022 से लेके टिल टू डेट की अगर आप पोजीशन देखें चार्ट के ऊपर तो ये अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा है और इसके पास काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ने इस लेवल के ऊपर अपने सपोर्ट को ऑनर दिया है। तो यहाँ पे बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो 12 रुपीज़ 72 पैसा के अंदर मतलब दो पार्ट्स के अंदर बाइंग करें। फर्स्ट बाय करंट पे करें, सेकंड बाय 12 रुपीज़ 72 पैसा के ऊपर करें। अपना 80 लीज टारगेट रखें। जनाब मैंने आपको मिनिमम टारगेट दिया है 14 रुपीज़ 35 पैसा का। ये 80 लीज 15 to 16 तक भी आ सकता है, लेकिन आप 14.5 की भी प्राइस रखें हैं। अगर तकरीबन आप पौने आपके साथ दो स्टॉक जो है वो सजेस्ट किए थे। फर्स्ट किया था LPL लाल पीर पावर लिमिटेड और सेकंड किया था के लाल पीर ने आज अपनी जो क्लोजिंग की है वो आपके सामने है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, अपर लाख के ऊपर क्लोज हुआ है 14 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइक चैंपियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे डेली चार्ट से और डेली समरी से चेक करेंगे कि इंडेक्स की पोजीशन कैसी रही और अब आने वाले दिनों के अंदर और करंट वीक के अंदर मार्केट की क्या पोजीशन है और नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट जो है वो कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करेंगे। कुछ स्टॉक्स का भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ न्यूज़ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। शुरू से करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स की समरी से। तो इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 45,312 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अपनी जो बॉटम सपोर्ट दी 45,000 की, जहाँ से इंडेक्स का सफ़र स्टार्ट हुआ था, जहाँ से करंट वेव जो स्टार्ट हुई थी वहीं पर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मतलब अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर जो इंडेक्स की पोजीशन है वो न्यूट्रल हो चुकी है। मतलब जो सेलिंग प्रेशर था उससे इंडेक्स बाहर आ चुका है डेली चार्ट के ऊपर। जनाब इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 300 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। अगर बात करें वॉल्यूम की तो जनाब वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। 55.63 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब 16 जून 2023 के बाद लोवेस्ट वॉल्यूम लगा है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 45,002 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,358 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब 44,795 का किया है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की जो पोजीशन थी वो थ्रू आउट द डे एक वोलेटाइल और एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इन लास्ट आवर्स के अंदर जनाब एक न्यूज़ अपडेट आई जो कि आपके साथ मैंने यूट्यूब के ऊपर भी शेयर की है। बाद लोवेस्ट वॉल्यूम लगा है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 45,002 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,358 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब 44,795 का किया है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की जो पोजीशन थी वो थ्रू आउट द डे एक वोलेटाइल और एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। नो इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग टू इंक्रीज रेट्स सेज SBP। तो जनाब ये जो SBP की अनाउंसमेंट हुई थी कि कोई इमरजेंसी मीटिंग जो है वो अनाउंस नहीं की जा रही है और इंटरेस्ट रेट हाई करने के लिए एक इसने मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर प्ले किया है, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर लास्ट आवर्स के अंदर जो है थोड़ी बहुत बाइंग नजर आई और मार्केट सेलिंग प्रेशर से बाहर आके अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर मार्केट जो है वो डे को मार्केट ने क्लोज किया है। टॉप परफॉर्मर्स की, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे जनाब NCPL है, सेकंड नंबर पे WTL है, उसके बाद जनाब ASC है, उसके बाद सर्ल का राइट शेयर है, JSBL है, DFML है, साइम है, PPL है, DGKC है जनाब, NPL है। तो जनाब ये थे आज के टॉप 10 एक्टिव स्टॉक। और अगर देखा जाए तो जनाब इसके अंदर जो है NCPL सिवाय जो नेगेटिव रहा है, उसके बाद जनाब JSBL जो नेगेटिव रहा है और साइम जो जनाब वो नेगेटिव रहा है और DGKC नेगेटिव रहा है। बाकी तमाम के तमाम जो स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की 1 सितंबर की, तो 4 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे हिरात है, जिसकी LP है जनाब 78 पैसा, Q1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है FCIBL का, इसकी EPS 20 पैसा आई है। और इसके बाद नंबर है जनाब मेरिट का, जिसकी LP आई है 68 पैसा। और उसके बाद नंबर है WTL का जनाब, जिसकी LP आई है 31 पैसा। Q2 का ये रिज़ल्ट है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। वैसे जनाब आप बात करते हैं पे आउट की, तो जिस कंपनी की पे आउट की इंटाइटलमेंट डेट है जनाब नेक्स्ट मंडे के अंदर 4 सितंबर को जनाब, वो है एल लाइफ। इसने आपको 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और इसकी जो बुक क्लोजर डेट है जनाब वो 5 सितंबर है, इंटाइटलमेंट डेट 4 सितंबर है।
अच्छा जनाब, आप हमारे ग्रुप ट्रेड लाइक चैंपियंस के प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के डेली रिव्यू के अंदर टुडे के अंदर जनाब मैंने मार्केट की जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ और स्टॉक्स की अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी वो बाय एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ की सजेस्ट की थी कि बाय करें डिप के ऊपर और सेल कर दें हायर साइड के ऊपर प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है। सेल ऑन स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप शॉर्ट सेल करें। सेल ऑन स्ट्रेंथ का जो एग्जैक्ट मतलब है जनाब वो ये होता है कि आपने जो भी बाइंग की हुई है उसके अंदर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आता है, प्राइस हायर साइड की तरफ जाती है तो आप सेल करें। ठीक है जनाब। तो उसके बाद जो स्टॉक्स मैंने आज डेली ट्रेड के लिए डे ट्रेड के सजेस्ट किए थे, फर्स्ट किया था जनाब सिस्टम। उसका जो बाय रेट दिया था 429 से लेके 425 का दिया था, टारगेट दिया था 438 से लेके 442 का। उसका स्टॉप दिया था जनाब 423 का क्लोजिंग बेसिस। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ये हमारी कॉल विदाउट एनी लॉस जो है वो क्लोज हुई है और सिस्टम ने अपने लो पोस्ट किया 425 का किया, अपना जो हाई पोस्ट किया 430 का किया है। थोड़ा बहुत गेन दिया है लेकिन फिर भी हमारी ये कॉल जो है विदाउट में एनी लॉस जो है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद जो सेकंड कॉल थी जनाब पेल की, उसका जो बाय रेट दिया था जनाब मैंने बाय करें 9 to 8 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस की रेंज के अंदर और टारगेट दिया था जनाब 9 to 70 का। ये टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन फिर भी जनाब हमारी ये कॉल जो है वो विदाउट एनी लॉस जो है वो क्लोज हुई है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप अपनी किसी कॉल को विदाउट एनी लॉस भी क्लोज करें तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मार्केट की पोजीशन जो करंट चल रही है उसके हिसाब से अगर कोई भी कॉल आपकी विदाउट एनी लॉस भी क्लोज हो तो यह भी एक अच्छा साइन होता है। तो जनाब मार्केट के अंदर जो पेल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है आज वो 9 से ऊपर ही की है। उसके बाद जनाब हम थर्ड बात करते हैं OGDC की। जनाब OGDC का मैंने टारगेट दिया था कि 93 पे बाय करें और 96 पे एग्जिट लें। तो जनाब OGDC ने अपना 92 का लो पोस्ट किया है और 95 के और अपना हाई पोस्ट किया है। तो मतलब ये कॉल तकरीबन हमें 2 रुपीज़ का गेन दे गई है। अच्छा गेन दिया है, 2% का गेन बन जाता है, 2 से 2.5% का गेन है, डे ट्रेड के लिए अच्छा है। उसके बाद जनाब जो फोर्थ कॉल मैंने आज के लिए जनरेट की थी वो की थी जनाब TMCL के अंदर, ऑर्गेनिक मीट के अंदर। तो जनाब ऑर्गेनिक मीट के अंदर जो मैंने बाय लेवल दिया था 20 रुपीज़ 86 पैसा का दिया था और आपको जो एग्जिट रेट दिया था 21 रुपीज़ 70 पैसा का दिया था। तो आप यहाँ पे आज देख सकते हैं कि इसने अपना जो हाई पोस्ट किया है TMCL ने वो किया जनाब 21 रुपीज़ 50 पैसा का, तकरीबन 70 से 80 पैसा का इसने गेन दिया है। दोनों कॉल हमारी OGDC और TMCL प्रॉफिटेबल रही हैं। सिस्टम के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जनाब आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 0331354465 इसकी मंथली फ़ीस जो जनाब 1500 है, 30 डेज़ का जनाब ये सब्सक्रिप्शन होती है और आपके पास कंप्लीट आपको जो सर्विस दी जाती है फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर मैं आपको डेली बाय सेल कॉल देता हूँ, शॉर्ट सेल कॉल भी दी जाती हैं, बाय कॉल भी दी जाती हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं और आपके साथ जनाब मेरी जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो कंटिन्यू रहती है ड्यूरिंग मार्केट आवर 9 to 3 PM तक मेरी जो सर्विस है आपके साथ कंटिन्यू रहेगी और मार्केट की अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। जनाब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने आज अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है और यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडेक्स ने अपना जो आज हाई पोस्ट किया है 45,358 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 44,795 का किया है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अभी तक बरकरार हैं और इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन अपनी क्लोजिंग जो वो एडजस्ट की है। तो जनाब इंडेक्स के पास अब जो शॉर्ट टर्म के ऊपर सपोर्ट बनती है वो वही है जो कल भी बरकरार थी 44,848 की और जो रेजिस्टेंस थी ना वो 45,970 की है। लेकिन एटलीस्ट इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वो डेली चार्ट के ऊपर अब न्यूट्रल हो चुकी है। अब RSI की पोजीशन चेक करें तो जनाब RSI जो है 36 के ऊपर है, कल 32 के ऊपर थी। तो RSI के अंदर भी हमें एक इंक्रीमेंट नज़र आया है। वॉल्यूम के अंदर बात करें तो वॉल्यूम के अंदर हमें जो है डिक्लाइन नज़र आया। इंडेक्स की जो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन है अब वो शॉर्ट टर्म के ऊपर न्यूट्रल है। ठीक है ना। अब देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी हुई है तो वीकली चार्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब आप बात करते हैं PSS के वीकली चार्ट की। तो PSS का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है, 3 ब्लैक क्रो पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है।
अपनी वीकली सपोर्ट 3 के बिलो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, जो कि प्रीवियस वीक की सपोर्ट थी 45,600 पिवट के हिसाब से। उसके बिलो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करना फर्दर सेलिंग को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब, एक्सट्रीमली जनाब यहाँ पर जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, तो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है चार्ट। और अगर बात करें तो सपोर्ट की, तो फर्स्ट जो सपोर्ट बनती है 44,275 की बनती है, और जो सेकंड बनती है ना वो 43,471 की बनती है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 46,220 की बनेगी, और जो सेकंड बनेगी वो 46,785 की बनेगी। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जनाब 46,720 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें आरएसआई की, जनाब आरएसआई जो डेली की बेसिस के ऊपर स्टैंड है वो 55 के ऊपर है। डेली आरएसआई 55 आरएसआई एक न्यूट्रल आरएसआई है। अगर हम बात करें एमएसीडी की, जनाब एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसेस हैं अभी तक पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी तक जो पोजीशन एमएसीडी की जो लाइन है वो आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड की तरफ टर्न हो रही है, मतलब अपनी सिग्नल लाइन की तरफ हमें टर्न होती नज़र आ रही है, जो कि एक साइन होता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या एटलीस्ट इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो नेगेटिव हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आरएसआई की बात करें, आरएसआई की हिडन डाइवर्जेंसेस की अगर मैं बात करूं तो जनाब आरएसआई की जो पोजीशन है वो इंडेक्स के साथ ही मूव कर रही है, कोई फर्दर हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, उसके हिसाब से मैं अगर आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूं तो जनाब अक्लमंद के लिए इतना काफ़ी होता है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, जो भी समझ बूझ रखते हैं, तो उनको पता है कि जब इंडेक्स को पॉजिटिव होना होगा तो फर्स्ट वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। तो जनाब शुरुआत करते हैं हम डेली चार्ट से। तो आज जो डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है आपके साथ शेयर की है, न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है, ठीक है जनाब। न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब है इंडेक्स के अंदर चांसेस हैं कि बेयर जो है वो यहाँ से ड्रॉप करके अपनी पोजीशन बुल को जो है वो ड्राइविंग सीट दे सकता है, चांसेस हैं। तो अगर इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव होती है तो स्लोली जो है जनाब हमें वीकली चार्ट के ऊपर भी पॉजिटिव होती नज़र आएगी। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स को एटलीस्ट 47,300 तक अपनी पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। 2 या 3 सेशन जो है जनाब डेली चार्ट के ऊपर 47,300 से अबाव जो क्लोज होंगे तो डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन बुल के कंट्रोल में आ जाएगी। अगर ये चीज़ें हो तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन अगर बेहतर हुई तो उसके बाद फिर हम वीकली चार्ट को देखेंगे। तो हमें फर्स्ट जो नज़र रखनी है वो डेली चार्ट के ऊपर ही फ़िलहाल रखनी है, लेकिन अपने माइंड के अंदर ये भी चीज़ रखनी है कि इंडेक्स की जो पोजीशन है ऑल ओवर मंथली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर, दोनों जो लॉन्ग टर्म के चार्ट के हैं, मिड टर्म का चार्ट के हैं वीकली, और लॉन्ग टर्म का चार्ट के हैं मंथली, तो दोनों के ऊपर पोजीशन फ़िलहाल नेगेटिव है। तो फिलहाल आपको वीकली चार्ट के हिसाब से फॉलो करते हुए पोजीशन फॉलो करनी है, डे टू डे बेसिस के ऊपर फॉलो कीजिएगा। शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी सजेस्ट कीजिएगा, मतलब शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी बनाएं, बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें तो यही बेहतर रहेगा। अब मैं अगर स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट करूं, मतलब 4 सितंबर के लिए, आज 1 सितंबर है तो वीकेंड होगा, तो जो सेशन स्टार्ट होगा वो 4 सितंबर से होगा। तो 4 सितंबर की अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूं आज के टेक्निकल क्लोजिंग के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट की जो क्लोजिंग हुई है, तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहेगी कि बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स का कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर किया, आपको स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट की है, आपको स्टॉक्स की भी लाइव प्रूफ के साथ अपडेट दी है कि जो स्टॉक आपको मैंने कल बताए थे, कल कहा था इनको बाय करें, इनके अंदर मिनिमम रिस्क है और इसके अंदर जो है मैक्सिमम चांसेस हैं प्रॉफिट के, तो आपको लाइव प्रूफ दिया है। एलपीएल का तो दिया है कि एलपीएल ने आज अपनी अपर लॉक के साथ अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियोस और ये मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो जनाब वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के अंदर, कम से कम जनाब हमारे 2 से 3 आवर जो होते हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर, जो आप देखते हैं 10 से 15 मिनट की, इसके अंदर हमारे 2-3 आवर्स जो हैं वो अपलोड करने से लेके बनाने तक लग जाते हैं। तो इस थोड़ी सी कोशिश को, हमारी मेहनत को आप मोटिवेट करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।